अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मैं पेपर सॉल्व करवाने जा रही हूँ 10th स्टैंडर्ड का है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होते हैं उनका जो मराठी है, ठीक है, हालांकि अपने महाराष्ट्र के अंदर क्या बोलते हैं, मराठी जो है बेटा दो तरीके से होती है। कुछ बच्चों का 80 मार्क्स का होता है और किसी का 40 मार्क्स का होता है। तो जो ये 80 मार्क्स वाली मराठी है मैं उसका समझा रही हूँ। ठीक है, आप ये इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी मराठी है या नहीं है। मार्क्स देखो समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, ये जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ ये मैं आप लोगों को पूरा हिंदी में एक्सप्लेन कर दूँगी, जो पूरा मराठी है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। पहले पैसेज को अच्छे से समझ लो कि जितना पेपर्स है अपने पास, ये जो भी है अपने पास, देखिए मैंने इसको डीप में पूरा क्लियर किया है ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन इंशाल्लाह समझने की कोशिश करोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी। और जो बच्चे को पढ़ाई करना है उसके लिए तो क्या बड़ा और क्या छोटा, मतलब उनके लिए तो पढ़ाई करना ही करना है। वो 2 घंटे की वीडियो बने चाहे 4 घंटे की वीडियो बने। चलिए पूरे जोश और जुनून के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो देखिए ये वाला जो पैसेज है ना, ये पैसेज यहाँ जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट में, अगर मैं इसको जूम भी करती हूँ तो मतलब थोड़ा सा वो ठीक नहीं दिखेगा, इसलिए मैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने पैसेज ले लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर नज़र आ जाए। सबसे पहले आप मुझे कमेंट्स करके बता दो कि आवाज़ वगैरह आपकी क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, ताकि मैं अपनी बातों को आगे स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, कुछ नहीं समझेगा मुझे कमेंट्स करो, मैं फ़ौरन आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। देखिए ध्यान दो, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको समझ में पूरा दिखाई दे। क्लियर हो गया बेटा? चलिए स्टार्ट करते हैं मेरा बच्चा। समझ में सब आएगा, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान देने की कोशिश करो, सब कुछ समझ में आएगा। मैं समझाऊंगी, इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी ही आएगी। आपको एकदम ध्यान से सारे पैसेज को सुनना है। वीडियो बड़ी होगी बेटा, चलेगा, कोई बात नहीं। 10 मिनट 15 मिनट देखो, स्टॉप करो, फिर आकर वापस से देखो। ये आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट है, याद रखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। माझा देखो यहाँ पर क्या लिखा है, पहले मैं इसकी साइज़ छोटी कर लेती हूँ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, माझा मतलब मेरे। ठीक है, बाल मित्रांनो मेरे प्यारे दोस्त। एक सेकेंड ना, मुझे ऑफ करने दो पहले, वरना मैसेज वगैरह आने लगेंगे। माझा बाल मित्रांनो मेरे प्यारे दोस्तों, या फिर मेरे प्यारे बच्चों, बाल मित्रांनो है ना। बाल मित्रांनो का मतलब क्या हो रहा है, मेरे बच्चों, ऐसे समझ के चलो। ठीक है, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रही हूँ कि मेरे दोस्तों, ऐसा समझ के चलो। मी तुमच्या एवढंच होते जब मैं आप ही की तरह था, जब मैं मतलब छोटा था। ये कौन बोल रहा है, जो राइटर है वो बोल रहे हैं। अगदी तुमच्या सारखा खेळकर खोडकर वो उपद्व्यापी होते। क्या मतलब, कुछ नहीं समझा, मैं ना समझाती हूँ आपको। यहाँ पर देखो, जब मैं तुम्हारी तरह था तेवा मतलब तो, ठीक है, मैं भी तेवा, अगदी मैं भी आपकी तरह, तुमच्या सारखी मतलब तुम्हारी तरह, क्या था, खोड़कर का मतलब क्या था, जिंदा दिल। ठीक है, लिखते चलो बेटा, जिंदा दिल समझ में आया, मतलब ये नहीं बहुत ही ज़्यादा चंचल और शरारती कैसे होते, जिंदा दिल चंचल। खोड़कर का मतलब क्या होता है, शरारती। मैं बोलते जा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। और उपद्व्यापी मतलब के मददगार, दूसरों की क्या करना, मदद करना। आप अपनी व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं वर्डिंग बोल रही हूँ। इतना क्लियर हुआ। माझा जन्म पुण्याची एक गरीब कुटुंबात झाला। जो मेरा जन्म है, माझा जन्म मतलब क्या बच्चा, जो मेरा जन्म है पुण्यात मतलब पुणे में, कहाँ पर, पुणे में, एक गरीब कुटुंब मतलब एक गरीब, कुटुंबात मतलब खानदान में, किसमें, एक गरीब फैमिली में। क्लियर हो गया, एक कहाँ पर हुआ, एक गरीब फैमिली में
क्या हुआ, उसका जन्म हुआ। किसका? जो राइटर है, राइटर अपने बारे में बोल रहे हैं। माझे वडील ते वेळास पुलिस शाखामध्ये, जो मेरे वडील हैं, वडील मतलब वालिद, तो वो कहाँ थे? पुलिस शाखामध्ये, मतलब महकमे पुलिस में है ना। तुटपुंची मतलब बहुत ही कम रकम में, पगारवर बहुत ही कम मामूली सी रकम में नौकरी करत होते। क्या कर रहे थे? पुलिस की जो जॉब थी उनकी बहुत ही कम सैलरी में वो क्या कर रहे थे? जॉब कर रहे थे। तेव्हा साहजिक गरीब कुटुंबाची वाटील येणार सारे कष्ट व दुःख आम्हीही भागात आले। मतलब के जितने भी दुख थे और जितनी भी कष्ट थी, मुसीबतें थी, वो सब सारे के सारे मेरे ख़ानदान में, मेरे घर में ही सारे आए हुए थे। क्यों? क्योंकि ख़ानदान कैसा था? गरीब था ना, तो सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। किस चीज़ की वजह से? गरीबी की वजह से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। बेटा पैसेज बड़ा होगा क्योंकि मैं समझा रही हूँ आपको, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी लेकिन आप लोग पूरी देखो। आई थिंक कि 2 से 3 घंटे की भी वीडियो बन सकती है, बट एक बार देख लो, डैम श्योर हूँ मैं कि आपको इंशाल्लाह सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अशा परिस्थिती, ऐसे हालात में वडिलांना आम्हाला, जो मेरे वालिद थे, वडील मतलब कौन? वालिद, आम्हाला मुलांसाठी खेळणी विकत घेऊन शकत नाही। जो खिलौने थे, खेळणे दैट मीन्स क्या? जो खिलौने हैं, जो टॉय है, वो भी खरीद के नहीं देख सकते थे। दूसऱ्या मुलांचे हातात खेळणी पाहून, जो दूसरे बच्चे हैं उनके हाथों में खिलौने देखकर, पाहून मतलब देखकर, आम्हाला त्याच हवा वाटत असे। हमें क्या आता था? हवा वाटत मतलब रश्क आता था। क्या आता था? रश्क आता था, मतलब थोड़ा सा वो गुरूर होता था ऐसा कि उन लोगों के पास है। तरी पण गल्लीतील मुलांना जमा करून, तरी का मतलब क्या होता है? अगरचा। तरी मतलब क्या होता है? अगरचा, ठीक है। पण यानी मगर, लेकिन, ठीक है। गली तिल मतलब ये जो गली होती है उसके जो बच्चे हैं, मुलान्ना जमा करून, बच्चों को जमा करते थे। अन्हा तन्हानी वीटू डांडू खेड़ून, मतलब जितने बच्चे थे गली के, उसको क्या करते थे? अन्हा तन्हात मतलब जो देखो यहाँ पर ये वर्डिंग दिया हुआ है ना, एक सेकेंड ना, यहाँ पर ये देखो, इसका मतलब है धूप में। किसमें? धूप में। क्लियर? धूप में हम लोग क्या खेलना स्टार्ट कर देते थे? गिल्ली डांडुल खेलना स्टार्ट कर देते। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या खेलना स्टार्ट करते थे? गिल्ली डांडुल जो है खेलना स्टार्ट करते थे। और क्या? पतंग अड़वाने। पतंग अड़वाने मतलब पतंग उड़ाना, ठीक है। गली के बच्चों को जमा करते थे, पतंग उड़ाते थे। और कधी मधी कंपनमध्ये, कन्नलमध्ये चोरून पाहुणे, मतलब कभी कभी क्या करते थे, क्योंकि बच्चे थे ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती थी जो चोरी करते, जैसे कैरियाँ हो गई, पेरू हो गए, पडून यांच्या येथील स्वाद घेणे, मतलब यानी कि ये सारी चीज़ें हम क्या करते थे, बहुत ज़्यादा हम इसको चुराते थे। जहाँ पर भी नदी वगैरह, नहरें वगैरह जो भी रहती थी, जाते थे खेतों में, है ना, वहाँ से क्या करते थे, कभी कभी कैरियाँ भी चुराते थे और पेरू वगैरह भी जो नीचे पड़ी हुई होती थी उसको लेकर खाते थे और मज़े से उसका स्वाद लेते थे। घरात मतलब जो घर है, घरात जेवण्यासाठी मतलब यानी जो घर में जेवण्यासाठी आलेले लाकडीतून बॅट व पास तयार करणे, वो कुठून तरी जमा पुणार बॉल पैदा करून क्रिकेट खेळण, असा माझा दिवसभराचे कार्यक्रम असावे। ऐसा मेरा दिन भर का कार्यक्रम था, मतलब ऐसा मेरा दिन भर का दिनचर्या था, मतलब मेरी ऐसी एक्टिविटी होती थी। लेकिन उससे पहले क्या दिया हुआ है, ये तो इतना हो गया ना, असा माझा दिवसभराचे कार्यक्रम असावे, ऐसा जो है मेरा दिन भर का रोज़मर्रा की ज़िंदगी थी, ऐसी थी। कैसी थी वो पहले देखो, क्या बोला, यहाँ से समझना ज़रूरी है। घरात जेवण्यासाठी आलेल्या लकड़ीतूनच, मतलब जो घरों में जलाने के लिए जो लकड़ी आती थी, तो उसको मैं क्या करता था, बेड बना लिया जाता था, उसको स्टैम्प, ये दोनों चीज़ तैयार करते थे। और फिर कुटुन, देखो यहाँ पर दिख रहा है,
कुटुन। कुटुन का मतलब क्या होता है, कहीं से भी जुगाड़ क्या करते थे, जूना पुराना बॉल, कहीं से भी कुछ भी जुगाड़ कर लेते थे, क्योंकि बच्चे हैं, कहीं ना कहीं से जुगाड़ हो ही जाता था। क्या करते थे फिर, बॉल वगैरह उन लोगों को मिल जाता था या फिर बना लेते थे, तो क्या करने लगते थे उन लोग, क्रिकेट खेलने चालू कर देते थे। ऐसा दिन भर का उसका काम हुआ करता था। आई होप आपको यहाँ तक समझ गया। 10 मिनट हो गया बेटा, लेकिन पैसेज अभी अपना ख़त्म नहीं हुआ है। समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझो। आपको लग रहा है ना वीडियो जो है हमारी कैसी है, स्लो चल रही है, 2x की स्पीड में देख लो, ये 5 मिनट में कवर हो जाएगा। लेकिन देखो पूरा, मेरी बात समझो बेटा, हिंदी में पूरा एक्सप्लेन हो जा रहा है, ये उर्दू हो जा रहा है पूरा मराठी, ठीक है। और मराठी टफ पड़ती है अपने को। संध्या कड़ी काड़ी, संध्या काड़ी मतलब यानी कि जो शाम का वक्त होता था। संध्या कड़ी मतलब यानी जो शाम में होता था, शाम को। हाँ, संध्याकाळी घरी येईल माझ्याबद्दल बाचे तक्रारी आईचे कानावर पडले असायचे। मतलब शाम होने तक का मेरी माँ को जो है मेरे बारे में बहुत सी शिकायतें, तकरारी मतलब बहुत सारी शिकायतें जो है माझ्याबद्दल यानी मेरे बारे में, ठीक है। शाम होने तक का मेरे बारे में बहुत सारी शिकायतें जो है मेरी माँ के कानों पर पड़ती थी। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। दिवसभराचे खेळून, दिन भर खेलना, ठीक है, दिन भर खेलता था वो, ठीक है। भूख तर खूपच लागली होती, दिन भर खेलने की वजह से भूख क्या होती थी, बहुत ज़्यादा लगी होती थी, ठीक है। असायची बहुत ज़्यादा लगी होती थी। घरात पाऊल ठेवतो मतलब जब जैसे ही मैं घर में पैर रखता था और नहीं रखता था, मतलब घर में पैर रखो या ना रखो, तसेच पीठावर मतलब जैसे घर में पैर हो या ना हो, यानी एक पैर घर में एक पैर बाहर भी हो, तभी उसको क्या होता था, पीठ पर, पीठावर मतलब यानी पीठ पर, है ना। पाउल यानी कदम, कदम या फिर पैर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो क्या होता था कि उसको क्या करने, क्या जो भी उसने काम किए होते थे, जो भी उसने चापलूसी किया होता था, क्या किया होता था, चापलूसी, जो भी उसकी दिन भर की दिनचर्या होती थी, चापलूसी किया होता था। तो इससे क्या होता था, उसके पीठ पे तो है अच्छी खासी बारिश होती थी, पीठ पर अच्छी खासी बारिश होती थी, मतलब क्या किया जाता था, थप्पड़ मारा जाता था, यानी कानपट तो इसको पड़ती थी, ठीक है। ये तेज का मतलब क्या होता है, थप्पड़। समझ में आ गया, यहाँ तक का बातें क्लियर हुई। चलो क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक आपको पैसे समझ में आ गया। चलिए अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर की तरफ लेकर बढ़ती हूँ। आपको डेफिनेटली ये आंसर आएगा ही आएगा बेटा करने, आप लोग खुद ही ढूंढ कर लोगे। क्वेश्चन समझो पहले। लेखकाचे बालपणाचे मतलब लेखक का जो बालपणाचा था, मतलब जो उसका बचपन था, तो वो बचपन में क्या क्या काम करते थे, दिनक्रम मतलब वो क्या क्या करते थे, मैंने आपको बताया था। कुछ याद आया? हाँ, पतंग उड़ाते थे वो, और वीटू डांडुल खेलने मतलब गिल्ली डांडुल खेलना, और फिर कैरिया और पेरू जो है पोड़ने मतलब यानी उसको झाड़ू से गिराना या फिर गिरी हुई चीज़ को लेना, और कॅनलमध्ये पाहणे, जो सॉरी जो नहरें वगैरह होती थी, जो कैनल होते थे, है ना, जो नदियाँ होती थी, तो उसके अंदर क्या करना, देखना मतलब पत्थर मारना, ये सारे काम किसके थे, दिनचर्या जो थे लेखक के थे। और ये सब कुछ आपको पैसेज में मिल जाएगा। पैसेज में मिला है ना आपको, देखो पॉइंट के अंदर सारी चीज़ें मैंने समझाया था। देखो यहाँ पर है कैरिया पेरू मतलब पढ़ने, और भी देखो पतंग उड़ाने, कभी कभी ये सब सारी चीज़ें जो है ना 4-5 पॉइंट यहीं से सारे मिल जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, समझ में आया ना बेटा आप लोगों को यहाँ तक। खालील विधि ने चूक की बरोबरते लिया, नीचे जो दिया हुआ है सेंटेंस वो सही है या गलत है वो लिखना है। चूक के बरोबर, गलत, चूक यानी गलत, और बरोबर यानी सही, ठीक है। गलत और सही जो है वो लिखने का है। तो आप क्वेश्चन पढ़ चुके हो, और नहीं भी पढ़े होंगे तो मैं यहाँ पढ़कर बता देती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ध्यान दो कि दिवस भराचे, यहाँ पर मैं पढ़ के बता रही हूँ, देखो ध्यान दो। दिवस भराचे खेळणे लेखकाला भूख तर खूप लागली असावे। दिन भर खेलने की वजह से लेखक को भूख लगती थी, दिन भर खेलने की वजह से, वो आपको मालूम है, ठीक है, हाँ या ना। तो आप मुझे कमेंट्स में आंसर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखकाचे जन्म मुंबईत गरीब कुटुंबात झाला। मुंबई में हुआ था क्या? नहीं, कहाँ हुआ था?
बता दिया था मैंने आपको, पुणे में हुआ था, तो ये चूके के बरोबर, ये आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेखकाचे वडील बँकमध्ये, जो लेखक के जो वडील थे, फादर जो थे, वो कहाँ काम करते थे, बैंक में काम करते थे क्या, आपको अच्छे से पता है कि कहाँ काम करते थे, है ना, पुलिस में करते थे, तो ये चूके के बरोबर है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेखक लहानपणी खोड़कर होते, खोड़कर की मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था कि शरारती होते थे, लेखक जो है शरारती थे, मिचीवियस थे। हाँ, तो देखिए यहाँ पर पूरा बाकायदा आंसर दे दिया है, और मैं क्या बताऊँ आंसर, आप खुद ही मुझे बता दिए, बरोबर, चूक, चूक, बरोबर, क्लियर हो गया। आइए फिर उसके बाद देखो सहमत, सहमत जो है मैं आपको सिर्फ ट्रांसलेट करके बता दे रही हूँ सेंटेंस, बाकी आप आंसर खुद ही लिखोगे। क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है आपको, क्वेश्चंस के अंदर जो भी चीज़ें आपको दी हुई है आप खुद से आंसर बनाने की कोशिश करना। ठीक है, तुमच्या मते, तुमचे राय में, तुमचे मते, मते क्या होता है, मते मतलब तुमचे राय में, तुम्हारी ओपिनियन में, लेखकांचे मनात क्रिकेटचे बीज कसे रूलेज असावे ते लिया, मतलब जो लेखक है उनके लिए क्रिकेट जो बीज थी उनकी वो कैसी थी वो बताना है आपको। आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरीके से होती थी, किस तरीके से नहीं होती थी। आप इसको आंसर जो है यहाँ से भी देखकर लिख सकते हो। ठीक है, पैसेज के अंदर था ना कि उसकी मम्मी घर में लकड़ी जलाने के लिए लाती थी, अगर नहीं आ रहा है वहाँ से कॉपी करो और लिख लो। यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा। 15 मिनट की वीडियो अपनी हो चुकी है, नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज, चलिए देखिए आगे क्या दिया हुआ है, एक मिनट। हाँ, आगे देखिए, हाँ आगे क्या दिया हुआ है बेटा, शुरुआतीचे, शुरुआत में मतलब अध्याकांशे, अध्याकांशे किसको बोला जाता है, सदर को बोला जाता है, किसको, सदर को। सदर स्वागत विवरण औपचारिक झाल्यावर, मतलब जब सदर, ये जो टॉपिक है ये किस बारे में बात की जा रही है, पहले पैसे समझ लो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। यानी एक जो बंदा है, वो जो बंदे का नाम है उसका नाम क्या है, दाजी साहिबा। हाँ, दाजी साहेब ने क्या किया, शुरुआत में सदर का जो है औपचारिक तरीके से उसका खैर मकदम किया। ठीक है, अब समझ में आ गया कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये कहीं चीज़ कोई जगह है वहाँ पर जो सदर वगैरह आए हैं वहाँ पर उन लोगों के बारे में बात हो रही है। शुरुआत में अध्यकांश, जो अध्यकांश है सदर लोग हैं उसका क्या किया गया, खैर मकदम किया गया, और औपचारिक, औपचारिक और अनौपचारिक मालूम है ना आपको, ये लैंग्वेज होती है। झाल्यावर जो मतलब जब ये हो गया, जब बातें हो गई, सदर का जो है स्वागत कर दिया गया, स्वागत करने के बाद दाजी साहेब जो है वो बोलना शुरू किया। उन्होंने क्या बोलना शुरू किया, अब्दुल बख्तात राहिला, अब्दुल नाम का जो एक बंदा है वो देखते ही रह गया। क्यों देखते रह गया, क्योंकि 84, 84 मतलब 84 वर्षाची, मतलब 84 साल का जो वृद्धाचा ताड़पाण, मतलब जो ओल्ड बूढ़े थे जो, ठीक है, 84 साल होने के बाद भी, ठीक है, जो ओल्ड थे, बूढ़े थे, तो वो कैसे थे, ऊंच सडसातीत देहयष्टि, यानी कि जो ऊंचे हैं, लंबा कद है उनका, ठीक है, और तेज है एकदम, और पूंचा चेहरा, पूंचा चेहरा मतलब यानी ताबनाक चेहरा, अच्छा चेहरा, और गोरवर्ण, गोरवर्ण मतलब यानी शानदार, और पांड्रे स्वच्छ धोतर, और कैसा था, सफ़ेद कलर की जो है धोती है। ठीक है, उनके लिबास के बारे में बात हो रही है, क्वेश्चन पूछ सकता है। और त्यावर बंद कागदा कोट, और गर्दन तक का जो है बंद कोट है, यानी वो कोट पहने हुए थे। आणि डोक्याला, डोक्या यानी सर पर, किशोरी फेटा, यानी कि जो पगड़ी थी वो नारंगी कलर की थी। ठीक है, पगड़ी कैसी कलर की थी, ऑरेंज कलर की थी। या वेहताई आवाज़ ला, और अभी भी इनके आवाज़ में क्या था, खड़खड़ीपन, आणि मतलब वो जो कैसी आवाज़ थी, खड़खड़ीपन थी, यानी एकदम कड़क आवाज़ थी। आणि बोलने में
एट यामुळे अब्दुल भारावून बघतात राहिला। यानी स्पीच वाली आवाज़ कैसी होती, जो कोई स्पीच करता है, तकरीर करता है, वैसी आवाज़ थी। और अब्दुल जो है देखते रह गया। ठीक है। दाजी साहब बोलत होते, दाजी साहब क्या बोल रहे थे, तो ये बताया जा रहा है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या बोला जा रहा है, रामान ने सेतु बंद केलन, जो है यहाँ पर बोला कि राम ने जो है, कोई एक बंदा है राम, उसने सेतु बंद यानी पुल, ठीक है, क्या किया, पुल, पुल समझ रहे हैं ना, ठीक है, हाँ, ब्रिज जो होता है, पुल जो होता है, पुल बनाया, लेकिन उसके लिए कई लोगों ने हात बटाया। ठीक आहे, पण त्यासाठी अनेकाचे हातभार लागला। राम ने जो है पुल बनाया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने हाथ बटाया। अगदी, इतना ही नहीं, अगदी, ठीक है, और उसके लिए हाथ बटाया, कई लोगों ने उसका हाथ बटाया, यहाँ तक के, अगदी यानी यहाँ तक के, अगदी मतलब क्या होता है, यहाँ तक के, लहानशी खार, लहानशी खार मतलब यानी एक नन्ही सी गिलहरी ने भी अपनी शक्ति के अनुसार सेतुबंद में मदद की। एक लहान जो खार थी, गिलहरी थी, तिनं सुद्धा आपल्या शक्तीप्रमाणे, अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग सेतुबंधाला, सेतुबंद के अंदर मदद केली, उसने मदद किया। ठीक आहे, तसेच मदत व त्या बनवासाठी देण्याचे काही व्यक्ति आम्हाला स्वतंत्र लाभ होते। और इसी तरीके से ये जो अपना सेतुबंध है, मतलब जो आश्रम है, त्योपुन यानी आश्रम के लिए मदद करने वाले कुछ लोग जो है हमें कैसे मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा भाग से मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बेस्ट है, लायक है। तशीच मदद, जो ये मदद है, तपुर्णसाठी देण्यात, जो ये लोग मदद करते हैं, काही व्यक्ति आम्हाला स्वद्वाने मतलब बहुत ही किस्मत से मिलते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये क्या मिलते हैं, किस्मत से मिलते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है आगे का। यहाँ पर दो त्यौहार दिए गए, ठीक है, मतलब दो, एक तरीके से जो फेस्टिवल बोला जाता है ना, तो वो बोला गया है। एक है संस्कृति और दूसरा है ज्येष्ठ पूर्णिमा। ये दो त्यौहार है, ठीक है, संस्कृतिला दिखा यहाँ पर, और ज्येष्ठ, ये जो एक मतलब यानी महीना, मंथ होता है ना, ये मंथ के अंदर लोग क्या करते हैं, एक तरीके से फेस्टिवल होता है। तो पूर्णिमा पर क्या करते हैं, चूड़ियाँ पहनाने की तजवीज़ सामने आई कि यहाँ पर जो औरतें होती हैं, बांगड्याला भरण्याचे प्रतस्व जेव्हा समोर आले होता। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर हुआ। यानी यहाँ पर क्या होता है, दो त्यौहार के बारे में दो चीज़ें हैं, एक है संस्कृति और दूसरा है ज्येष्ठ में पूर्णिमा पर चूड़ियाँ पहनाने की तजवीज़ सामने आई है। तो फिर अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है दाजी साहब जो है ये कर रहे हैं ना, दाजी साहब बात बता रहे हैं, दाजी साहब ने बोलने का काम चालू किया है। ठीक है, तो वो ये बोल रहे हैं कि चूड़ियाँ पहनने का जो है काम औरतों का होता है पहनाने के लिए, लेकिन वहाँ पुल नहीं था, अच्छा नहीं था, मतलब जब बना नहीं था, तब क्या हुआ था कि इन्होंने बोला था, क्या बोला था, एक सेकंड, ठीक है, दो त्यौहार मिल गया, संस्कृतीला आणि ज्येष्ठप्रमाणे बांगड्याच्या प्रतुत्व जेव्हा समोर आला होता, जब वो मौका आता है, तब वो का क्या करते हैं, अनेक बांगड्याला भरून इतके यद्दबदल विनती केली। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर आने के लिए क्या किया, विनती किया, पण कुणी, लेकिन कोई भी माझ्या विनती स्वीकार केला नहीं, लेकिन किसी ने भी मेरी विनती को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि संस्कृति और ज्येष्ठ पूर्णिमा में चूड़ियाँ पहनाने की तजवीज़ जो है सामने आई थी। तो मैंने कई चूड़ी बेचने वालों से जाकर मिला, और मिलने के बाद उसे यहाँ आने की रिक्वेस्ट की, लेकिन किसी ने भी मेरी दरख्वास्त कबूल नहीं की। अब क्या होता है, सिर्फ जो है एक अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल मियानी मात्र स्वतः येण्याची आश्वासन दिलं, आणि हर वर्ष वो चुकता अब्दुल मियाँ इथे येते। ठीक है, यहाँ पर इतने पॉइंट समझने की कोशिश करो कि जो है अब्दुल मियाँ जो है
यहाँ खुद आने का मुझे उन्होंने यकीन दिलाया और हर साल बिना नागा करे जो है अब्दुल मियाँ क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं। याद रखो हाँ, यथील भागिनाचे जीवनात आनंदाचे वार्षू करतात। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, आते हैं और यहाँ की जो बहनें होती हैं, जितनी भी सिस्टर हैं, उनकी ज़िंदगियों में क्या कर देते हैं, खुशियाँ भर देते हैं हर साल आकर। वर्षातील 2 दिवस, वर्षातील मतलब साल के 2 दिवस तोपवनात अतिशय आनंद आणि अत्युत्सव असतात। साल में जो 2 दिन तपवान में इंतहाई खुशी और जोश के साथ वो क्या करते हैं, गुजारते हैं। और कुठेताही मुद्दबदलची अपेक्षा ना करतो, और कुछ भी अपेक्षा मतलब इसके बजाय, इसके अकॉर्डिंग मतलब यानी कोई भी मुआवजा नहीं लेते यहाँ पर आने का। ठीक है, और अब्दुल मियाँ ने बोलता हर वर्ष येते, और अब्दुल मियाँ जो है बिना नागा किए हर साल यहाँ पर आते हैं। तो पुन की औरतें और बच्चियाँ बड़ी बेसब्री से इनका क्या करती है, बड़ी बेसब्री से इनका इंतज़ार करती है। ठीक है, तोपवनतील स्त्रियाँ, जो तोपवन की जो स्त्री है, और मुली बाळची जो औरतें हैं, और जो बच्चियां हैं, ठीक है, जो मुली है बच्चियां हैं, मुली बाड़ी मतलब जो बच्चियां हैं, त्यांच्या उनका त्याकडे डोळे लावून मतलब डोळे लावून यानी बड़ी बेसब्री से नज़रें बैठाए जो है बसल्यात असतात, उनकी आमद का क्या करती है, इंतज़ार करती है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो गया। मैं समरी कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है दाजी साहब जो है वो स्पीच दे रहे हैं किसके बारे में, सदर के बारे में। वहाँ रास्ता ठीक नहीं था, उनके चेहरे के बारे में बताया गया कि उनका चेहरा जो है अब्दुल जो है देखता ही रह गया। ठीक है, कि कैसा है कैसा नहीं है, कि बंदा जो है उसके बारे में, पूरे फेस के बारे में बताया गया, किस तरीके के कपड़े वगैरह पहने थे। और फिर अब्दुल के बारे में बताया गया कि क्या बोलते हैं, वो हर साल खुद यहाँ आने के लिए क्या करते हैं, खुद अपने मन से आते हैं, जो कि वहाँ पर चूड़ी पहनने के लिए कोई आता नहीं था पहनाने के लिए औरतों को, और वो खुद भी उनका इंतज़ार करते रहते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? क्वेश्चन आंसर करोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़। देखो एक सेकेंड ना, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दाजी साहब जो थे उनकी व्यक्तिचे वैशिष्ट, उनकी खुद की खासियत कैसी थी, जो उन्होंने वैशिष्ट बताए थे, खासियत जो बताए थे। आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि मैंने आप लोगों को बताया कि कैसी थी। सबसे पहले देखो उनकी जो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी व्यक्ति थे, हर कोई इनसे क्या हो जाता था, अट्रैक्ट हो जाता था। इसके अलावा तुम ये नहीं दिया हुआ तो तुम भी आगे लिख सकते हो, और भी इसके अलावा उनकी आवाज़ कैसी थी, तब तेज़ थी, है ना, और एवरेज बोलते जैसे तकरीर वगैरह में बोला जाता है ऐसा। उनका जो वो था, ऊंचा कद था, है ना, सडीत और 283 गौरवर्ण, ये भी बताया मैंने। और समाज सेवासाठी आणि नेतृत्व मतलब यदि समाज के लिए कुछ करना जो है इनके लिए वो था, बेस्ट था। तो ये जो है वैशिष्ट बताया गया है। अगर आपको ये वैशिष्ट नहीं लिखना है तो यहाँ पर जो आपको देखो, यहाँ पर जो वैशिष्ट बताया गया है, खासियत बताई गई है, पूरी खासियत आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, कपड़े वगैरह कैसे थे, उनकी आवाज़ कैसी थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप क्या कर सकते हो, पॉइंट में लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया गया है कि जो 2 फेस्टिवल के नाम आए थे, याद आया आपको कौन कौन सा था, संस्कृत और ज्येष्ठ, है ना, ये दो थे। तो यहाँ पर ये नाम यहाँ पर आ गया, पैसेज भी आप लोग देख लेना। उसके बाद जो मदद किया था, तो मदद करने के लिए कौन थी, लहानशी खारी मतलब एक छोटी सी क्या थी, गिलहरी थी। और सोबत तो मैंने आपको बोला था खुद आप करोगे, क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, तोपवान जाऊन अब्दुल्लाने केलेले समाजसेवा, उन्होंने जो समाज सेवा किया, तो या विषय तुमचे विचार लिया, तुम अपने क्या करो, खुद के विचार लिखो। तो यहाँ पर दिया हुआ देखो, माझे मते अब्दुल यांनी तोपनवाद केले, समाज सेवा ही
महान आहे। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था और कोई भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं था ना। और प्लस वो क्या कर रहे थे, एक भी रुपए या कुछ भी उसके बदले में नहीं ले रहे थे। और लोगों को क्या कर रहे थे, स्त्री और जो बच्चे थे उनके चेहरे पर खुशियाँ आ रही थी। ये सब लास्ट का पैराग्राफ है, आप वहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है हमारे पास। 30 मिनट की ऑलमोस्ट वीडियो हो चुकी है, आधे घंटे की, लेकिन अभी अपना ये पैसेज जो है कंप्लीट नहीं हुआ है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हो जाए फटाफट। अब यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट एक्चुअली मराठी पढ़ना फिर उसके बाद उसको ट्रांसलेट करना, तो इसलिए थोड़ा सा और टाइम जा रहा है उसमें। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, आप लेकिन ध्यान देते जाओ। हाँ, निसर्ग हा माणसाचा पहिला गुरु, यानी जो निसर्ग है, जो कुदरत है, जो नेचर है, वो इंसानों का पहला गुरु है। निसर्गातील प्रत्येक घटनापासून माणूस खूप काही शिकला आहे। इंसान जो है, इंसान ने कुदरत के हर जुज से बहुत सीखा है, हर चीज़ से इंसान ने बहुत सीखा है। शिकत आहे मतलब सीखता है, वो पुढील शिकत सकतो। एक तो सीखा है, सीखता है और सीख रहा है, मतलब सीखा है, सीख रहा है और सीखेगा, ऐसा करता है, करा है और करेगा। असे पहिला तर निसर्ग गुरु पोक्षा माणसाचे मित्र मानायला पाहिजे। इंसान को क्या करना चाहिए कि निसर्ग को जो है अपना पहला दोस्त मानना चाहिए। ऐसे एक मेहनत अगदी अग्रवान मान ले जाते, ऐसी जो है ये बात जो है, ये एक राय जो है बहुत ज़्यादा पेश की जाती है। ठीक है, ये राय होती है। माणसाच्या अगदी प्रमाण काळात खरी साथ दिले ती निसर्ग तील, मतलब जो इंसानों को अगर किसी ने सही मायनों में साथ दिया है तो वो क्या है, कुदरत है। कुदरत ने इंसानों का सही मायनों में बहुत साथ दिया है। जैसे अन्न, अनाज, ठीक है, यानी खाना, वस्तु, वो निवारा, या तीनों गरज निसर्ग भावल्या, मतलब जो रोटी कपड़ा जो मकान है, ये तीनों बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो किसने पूरा किया है, निसर्ग ने ही पूरा किया है। त्याबरोबर प्रगतीसाठी आवश्यक ती आस्थाती दिले, मतलब यानी जो ये तीनों चीज़ें हैं, बुनियादी ज़रूरत जो है, ये किसने पूरा किया है, कुदरत ने ही पूरा किया है। और साथ ही साथ तरक्की के लिए ज़रूरी ताउन भी फराहम किया। प्रगतिशील मतलब तरक्की के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो रिसोर्सेस हैं, वो भी क्या किया है, निसर्ग ने ही किया है। ठीक है, क्षति शिकार तसेच उपचारासाठी गरज भागवण्यासाठी आवश्यक ते सर्व साहित्य निसर्ग द्वारा मिळत गेले। जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब इंसान को जो भी चीज़ें मिली हैं, जो भी चीज़ें इंसान को मिल रही हैं सही मायनों में, जैसे कि जो डेवलपमेंट्स वगैरह भी हो रहा है अपना, कुदरत के ज़रिए से ही हमको सारी चीज़ें मिली है। ज़राअत और शिकार जो होते हैं, काश्तकारी और शिकार वगैरह, गुसर बसर करने के लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, पूरी तरीके से हमको निसर्ग के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें, जो भी गरज होती है हमारी, वो किसके ऊपर है, निसर्ग की वजह से ही होती है। ज़राअत, शिकार और गुज़र बसर के लिए दिगर ज़रूरतों की जो तकमील होती है, जो भी मददगार होती है, वो कुदरत के ज़रिए से ही हासिल होती है। ठीक है, फिर क्या है यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, निसर्ग माणसाला भरभरून देते राहिला। कुदरत ने जो है कुदरत इंसान को जी भर कर देते रही है। ठीक है, त्याच्याबरोबर माणसाच्या काळात निसर्ग श्रेणीत राहिला, पण कालानंतर माणसाच्या आशा वाटत गेला। माणूस सुरखाच्या मागे धावत राहिला और त्याच्याबरोबर निसर्ग प्रति असेल तर भावना कमी होती गेली। ठीक है, क्या बोला गया कि कुदरत ने इंसान को जी भर के दिया और इसी तरह इंसान ने भी इस दौर में कुदरत का एहसानमंद रहा। कुदरत ने तो दिया इंसान को, तो इंसान भी जो है कुदरत का एहसानमंद रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की जो ख्वाहिशें हैं वो बढ़ती गई। इंसान आयशाइशों के पीछे भागने लगा, यानी अपनी जो है, जो उसकी क्या बोलेंगे, मतलब आयशाइश जो होती है
दैट मीन्स वो अपनी होप्स और चाहिए उम्मीदें जो हैं लगा कर बैठने लगा, आशाइशों के पीछे भागने लगा, और इसके साथ कुदरत के तई इसकी शुक्रगुजारी के जज्बात क्या होने लगे, कम होने लगे। ठीक है, मतलब वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के बजाय उस चीज़ को वो नहीं वो करता है, मतलब कि हाँ ठीक है ये सब अपना ही है, ऐसा वो करने का प्रयास करता है। ठीक है, पैसेज समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट लेते हैं हम, क्या बोला गया है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं हम। क्वेश्चन आंसर के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। देखो क्या बोला गया है, निसर्गाने भागवा ले मानवीची गरज। जो नेचर है, नेचर ने जो फुलफिल किया चीज़ें जो हमारी, वो कौन कौन सी थी। एक तो अन्न था, अनाज था, वस्तु था और निवारा था। यानी कि क्या था, रोटी, कपड़ा और मकान। जो शेल्टर था, क्लोथ था, और फिर अपने पास अन्न था यानी कि अनाज था। ठीक है, फूड्स था। तो फूड्स है, क्लोथ्स है और शेल्टर है। इसका आंसर मिल गया निसर्ग भागविलेला मानवीची गरजा। जो निसर्ग है उसने क्या क्या चीज़ें क्या करी है, फुलफिल की है। तो यहाँ से ये आंसर निकल गया। दूसरा, कारण लिहा। कारण लिहा में क्या बोला गया है आपको, कारण लिहिणे में की माणसाच्या निसर्गाचे प्रति शेरणी असण्याची भावना कालांतर कमी होती गेली। कारण क्यों कमी होने लगी उसको शुक्रगुजारी में, उसकी 2 वजह लिखो। तो पहले तो उसकी उम्मीदें बढ़ने लगी, किसकी, इंसानों की। माणसाच्या अपेक्षा वो आशा वाढत गेली। इंसानों की क्या होने लगी, अपेक्षा और आशा जो है वाढत गेली। माणूस अधिक सुखीच्या मगे धावू लागले। और इंसान जो है क्या करने लगा, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागने लगा। ये दोनों चीज़ें क्लियर समझ में आ गई। अब हमारी क्या स्टार्ट होने जा रही है, पोएम स्टार्ट होने जा रही है। पोएम के लिए देखो, ये पोएम आपको समझना पड़ेगा, और ये पोएम के लिए मैंने यहाँ पर लिया है, और ये पोएम भी बहुत अच्छी है। अगर आप इसको समझोगे तो इसके आंसर आपको देने पड़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, ध्यान दो। ठीक है, पोएम दी हुई है, और ये पोएम जो है मैं यहाँ पर डीप में ले लेती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। 2 दिवस वाट पाहता गेले। जो 2 दिन है, ठीक है, कैसा गया है, 1 मिनट, हाँ 1 सेकेंड भैया, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 दिवस, ये वाला मैंने लेती हूँ, ये वाला लेती हूँ ताकि जो डीप में, हाँ 2 दिवस जो 2 दिन है, कैसे गए, वाट पाहत गेले, 2 दिन इंतज़ार में गए। 2 दुखात गेले, 2 दिन गम में गुजरे। ठीक है, और हिशेब करता आहे किती राहिलात डोईवर उन्हेळ। मतलब मैं शुमार कर रहा हूँ मैंने कितनी गर्मियाँ। शोळात वेळा चंद्र आला, तारे फुलले, रात्र धुंध झाली। मतलब मैंने कितनी गर्मियाँ छोड़ दी, मेरे सर पर चांद सैकड़ों बार तुलू हुआ। ठीक है, चांद क्या हुआ, सैकड़ों बार तुलू हुआ। और जो तारे हैं वो तारे फूले, तारे जो खिले हैं। और रात्रि धुंध जाली, रात्रि धुंध जाली मतलब रात जो है धुंधली हो गई। क्लियर। उसके बाद बोल रहा है भाकरीच्या चंद्र शोधण्यात जिंदगी बर्बाद झाली। मतलब रोटी की तलाश में ज़िंदगी क्या हो गई, बर्बाद हो गई। भाकरी यानी रोटी, रोटी की तलाश में ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सारे वर्ड्स क्लियर हो गए। अब बोल रहा है हे हाथ माझा सर्वस्व। जो ये हाथ है ये ग्रो ही रह गए। जो ये मेरे हाथ है ये मेरे लिए क्या है, ग्रो है, सबसे इम्पॉर्टेंट काम कर रहे हैं। दर द्राक्षकडे घरणाचे राहील। और कभी सर उठाकर देखा, कधी माना उछवले, कधी कलम झालेले पाहिले। और कभी क्या किया मैंने, सर उठाकर देखा, और कभी चेहरा नीचे किया। ठीक है, हर घडी आशू वाळविले नाहीत, पण असे लक्षण तेव्हा आसूच मित्र होऊन साहयास धावून आले। लेकिन जो है क्या हुआ, कभी मैंने हाथ उठाया, ठीक है, गुर्बत में मेरे हाथ जो है हमेशा बंधे रहे। कभी सर उठाकर देखा, कभी चेहरा नीचे देखा, हर लम्हा आंसू दिखे, सूखे नहीं,
लेकिन जब ऐसे लम्हात आए तो आंसू मेरे दोस्त बन गए। सबसे ज़्यादा जो है कौन मेरा दोस्त बना? आंसू जो है ऐसे ख़राब वक्त में मेरे क्या बन चुके? दोस्त बन गए। चारों लाइन समझ में आई? हे हात माझे सर्वात द्राक्षकडे रक्षत राहिले। जो ये हाथ है गिरवी हो गए, मतलब गुर्बत के हाथों क्या हो गए? बंद गए। ये हाथ मेरे गुर्बत के हाथों क्या हो गए? बंद गए। कभी मना उछवाले, कभी मेरा क्या हुआ? मैंने सर उठाकर देखा। कभी कलम झाले पाहिले, कभी मैंने क्या किया? चेहरे नीचे किया। ठीक है। हर घड़ी आशू वाड़ विले नाही ते। हर घड़ी जो है मतलब यानी हर लम्हा आंसू दिखे, सूखे नहीं कभी भी वो। पण असे ही क्षण आले, लेकिन एक ऐसा टाइम आया तेव्हा आसूच मित्र होऊन साहीचे धावून आले। मतलब जैसे एक दोस्त मुश्किल वक्त में कैसे आ जाते हैं, तो ऐसे ही आंसू जो है मेरा एक दोस्त बनकर आ गया। चारों लाइन समझ में आ गई? अब ये जो 4 लाइन और बची है इसका ट्रांसलेट मैं करके देती हूँ आपको। इसको उर्दू में समझाने की कोशिश करती हूँ। दुनियाचे विचार हडघडी केला, मतलब यानी ठीक है, हर लम्हा दुनिया के बारे में मैंने सोचा। आगे जगम झाले, और दुनिया के बारे में हर लम्हा मैंने सोचा। ठीक है। और दुखी पावले कसे, पुन्हा जागवे कसे, यांचे शाळात शिकले। मतलब कि इसने क्या बोला कि मैंने फिर दुनिया मतलब फिर मैं दुनिया से बेखबर हो गया। दुख को कैसे सहना है, दोबारा कैसे जीना है, ये मैंने क्या किया? ये मैंने इसको स्कूल में सीखा। दुख पावले कैसे, दुख को सहना कैसे है, पुनः जगावे कैसे, दर्द को सहना कैसे है, ये सब मैंने कहाँ सीखा? स्कूल में सीखा। झोत भट्टीत शिकवले, पोलाद असे आयुष छान शिकले। ठीक है। और स्कूल में जब सीखा भट्टी में फौलाद कैसे पकाना है, ठीक है, कैसे सेकी जाती है भट्टी जो है खाना वगैरह, और फिर फौलादें जो है कैसी बनाई जाती है। 2 दिवस वाट पाहिले गेले, 2 दुखात गेले। 2 दिन इंतज़ार में गुजरे और 2 दिन कैसे गुजरे? दुख में गुजरे। ठीक है, मतलब अच्छा टाइम आएगा इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें उसमें बताया गया है कि भट्टी वगैरह में जो है किस तरीके से ज़्यादा तपा जाता है तो अच्छे तरीके से कुछ सामान बन के निकलता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अभी इसके क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। पोएम नहीं समझी होगी, बैक करो वीडियो, वापस से देखो। एक लाइन का मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। सवाल क्या बोला गया है? चौकट पूर्ण करा, कवीचे सर्व 100 असलेले गोष्ट, मतलब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कवि के लिए। देखो, हे माझे सर्व 100 क्या है उसके लिए? तो उसका हाथ है। कवीचा जवळ मित्र, कवि के अकॉर्डिंग मित्र उसके कौन है? तो उसका जो मित्र है वो कौन है? आशु। आशु जो है वो उसका मित्र है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, ये भी हो गया ना अपना यहाँ तक का। हाँ, ये भी हुआ। अब उसके बाद आपको और क्वेश्चन दिया गया है। खालील आवश्यकच्या कवीचे ओळे योषद शब्द। अब यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि जो कवि है दिवसभर गेले। क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है? रोजची भूक भागण्याची करण्यास लागण्याची कष्टमुळे आयुष्मानमध्ये दिसला वेळ लागले, कवीचे प्रतन आणि शिकवताना। तो यहाँ पर देखो सारी चीज़ें क्या बोली गई है। कवि क्यों रोज़ रोज़ भाग रहा था? तो भाकरी चंद्र शोधा जिंदगी बर्बाद झाली। रोटी के पीछे जो लाइन बोला है, लाइन चुनो कौन सी है जिससे समझ में आ रहा है कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो कौन सी है कि रोटी के पीछे जो है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हुई। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रयत्न कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है। दुख पावले कसे, दुख को सहना कैसे है। पुनः जगावे कसे, उसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, मतलब यानी दुख जो है सहना कैसे है, और दुख जब आएंगे
तो उसके अंदर हमको दुख से लड़ना कैसे है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये सब, यानी दुख को सहना कैसे है, दोबारा कैसे जीना है, ये सब उसने कहाँ सीखा, स्कूल में सीखा, ठीक है। यहाँ ये लाइन का मतलब ये वाला हो गया, आंसर वही दिया हुआ है। और प्रस्तुत कवितेले शब्दांचे अर्थ लिया, जो अर्थ दिया गया है वो क्या करना है हमको, वहाँ पर उसकी अर्थ की मीनिंग लिखना है। तो वो अर्थ की मीनिंग मैं आपको बताते चलूँ, हालांकि मैंने आपको बताया है, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वो अर्थ की मीनिंग मैं वापस से बता दे रही हूँ। हाईवर, हाईवर मतलब डोक्यावर यानी माथे पर, ठीक है, माथे पर। फिर कौन सा है, द्रत्व मतलब गरीबी, गरीबची अवस्था, जो उसकी गरीबी है वो बोला गया। हर घड़ी, हर घड़ी मतलब प्रत्येक क्षण, हर वक्त, ठीक है। और फिर क्या है, पोलाद, पोलाद मतलब स्टल, स्टल यानी मजबूत, जो स्टील होते हैं ना जैसे, मजबूत, मजबूत लोखंड जो होते हैं। फौलाद यानी क्या होता है, स्टील भी आप लिख सकते हो, और या तो फिर मजबूत लोखंड भी आप लिख सकते हो। तो उसकी मीनिंग आपको सारी चीज़ें मिल गई है, और ये आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया है, ये तो सहमत है, आपको सहमत खुद से ही लिखना है, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। इसके अंदर बोला गया है कि तुमची भावना लिहा, जो भावना है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो लिया हुआ है, दोन कविता पोकी, जो भी कविता है, जो स्टोरी जो मतलब पोएम जो दी गई है, आपको उसको लिखने का है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दी गई है, आपको डैश डैश लिखना है, पूरी चीज़ें कंप्लीट करना है। तो कविताचे विषय क्या है, कविताची कवी और कवी क्या है, विषय क्या है, और पुढील ओळख्याची सरल अर्थ क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, और कविता में जो आने वाले कारण क्या है उसके, और उसके अकॉर्डिंग जो शब्द दिया गया है वो शब्द क्या है। तो अब यहाँ पर आपको देखो सारी चीज़ें दी गई है। एक सेकेंड ना, ये थोड़ा सा मुझे ब्लर दिख रहा है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर कविता जो है, कवि कौन है, कवि का नाम दे दिया गया, और कवि जो है कैसे कवि है वो भी बता दिया गया, ठीक है। ये आपको पूरी सारी चीज़ें लिखवाई जाती है, अलग से याद करना होता है, ये आपको याद करने वाली चीज़ों के अंदर आता है, क्लियर। उसके बाद आपका जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर आपको क्या दिया जाता है, अलग से क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर लिखने हैं, ठीक है। ये आपको अपने ओन से लिखना पड़ेगा, तो ये आंसर आपको खुद से बनाकर ही लिखना है, और ये आंसर आपको दिया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन आंसर में रहता है। हालांकि मैंने इसको पूरा क्लासेस में एक्सप्लेन किया है, आप इसको पढ़ो और अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करो कि कवि ने क्या बोला है। अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है विभाग 4, विभाग 4 और 5, ये जो है पूरा मैं एक साथ ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए ये मैं पार्ट ले लेती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो मैं क्वेश्चन सेक्शन 5 जो है आपको बाद में ले लेती हूँ, नेक्स्ट पार्ट में ले लेती हूँ, ठीक है। पार्ट 1 ये बना देती हूँ, पार्ट 2 ये बना देती हूँ। ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो है, अगर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं इसको भी क्या कर दूँगी, एक्सप्लेन कर दूँगी। मतलब क्वेश्चन नंबर ये जो अपना 5 वाला रहेगा, सेक्शन 5 ये ले लूँगी, और इसका जो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड आंसर है इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, क्योंकि बाकी मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। ग्रामर पार्ट अपन ले लेते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। देखो व्याकरण में बोला है, और ये पूछता ही बेटा, हाँ, खालील वाक्याचे प्रकार ओळखा। तो ध्यान दो कि जो खाली वाक्याचे प्रकार ओळखना है, अपने को देखना है, जब भी क्वेश्चन मार्क रहेगा तो उसको कौन सा बोलते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य, आपको ये लिखने आना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा है, वर्णात्मक लिखो या घटक वाचक लिखो, दोनों में से कोई सा भी एक आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। एक सेकेंड ना, फिर उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि सेंटेंस जो है सूची के अकॉर्डिंग करना है। तो आज्ञानार्थी करा, आज्ञानार्थी करा मतलब यानी ऑर्डर वाले सेंटेंस करना है, हुक्मिया सेंटेंस करना है। तो जब ऑर्डर वाले सेंटेंस करना है
तो बुलावे नहीं करना है, सिर्फ बोला हो जाएगा वर्ड, ठीक है। और विधुनार्थी करना है। विधुनार्थी के अंदर सेंटेंस में आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस में ही वासाहत खूब मोटी होते, ये बस ये सेंटेंस आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, वाक्य प्रचार लिखना है। वाक्य प्रचार हमेशा पूछा है और यही में से पूछेगा हमेशा, तो आप इसको इसी तरीके से करना। आंगनच्या तिळपाळ होणे, खूब चिढ़ने, तो आंगनचे तिड़पाड़ होने दैट मीन्स क्या होता है, उर्दू में इसका मतलब हो जाएगा बहुत गुस्सा करना, शदीद नाराज़ होना, ठीक है। तो परीक्षा नापास झाल्यावर, परीक्षा में नापास हो गया तो आंगनच्या तिड़पण झाला, मतलब कि परीक्षा में कोई एक बंदा जो है अगर वो नापास हो जाता है तो उसको खूब बहुत गुस्सा आएगा। परीक्षात नापास झाल्या त्यांच्या अंगाचा तिरपाट झाला, मतलब उसको बहुत गुस्सा आया। अर्जो करने मतलब नर्म विनती करने, मतलब मिन्नत समाजत करना, आजिज़ी करना। क्या करना, आजिज़ी करना। उर्दू मीडियम वाले समझ में आ रहा है ना, आजिज़ी करना। और मैं इंग्लिश मीडियम वाले लोग को भी बता दी हूँ कि इसका मतलब क्या होता है, नर्म विनती करना, रिक्वेस्ट करना, ठीक है। तो शेतकऱ्यांनी पाऊससाठी देवळात अर्जू केले, मतलब यानी कि जो शेतकरी होते हैं दैट मीन्स के किसान जो होते हैं, उसने बारिश के लिए देव से, भगवान से क्या किया, विनती किया, ठीक है। गलका करने का मतलब क्या होता है, शोर मचाना होता है, ठीक है। गलका करणे यानी शोर मचाना। तो खेळाच्या मैदानवर मुलांने गलका करत होते, खेल के मैदान में बच्चे क्या करते हैं, शोर मचाते हैं। यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि शब्द संपत्ति है आपका, तो रास्ता है, रास्ते का और अपोजिट क्या हो सकता है, मार्ग हो सकता है, वाट हो सकता है, पंथ हो सकता है। मार्ग वंट पंथ, मार्ग वाट पंथ, मार्ग वाट पंथ रास्ता हो जाता है उसके मीनिंग, ठीक है। शाला का क्या है, पाठशाला, विद्यालय, गुरुकुल, ये तीनों चीज़ें किस में आ जाएंगी, समानार्थी शब्द में। याद कर लो ताकि समझ में आए, और मैं बार बार पढ़ के इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। मार्ग, पंथ, वाट, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला जा रहा है, विरोधार्थी, इकडे तिकडे, निंदा तो क्या है, सुस्ती, ठीक है। निंदा तो फिर उसका क्या हो जाएगा, सुस्ती। क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, वचन बदलना है। शहर तो शहरे, गाड़ी गाड़ियाँ। लिंग बदलना है, तो लिंग बदलने के लिए आपको क्या वर्ड दिया हुआ है यहाँ पर, लेखक तो लेखिका, घोड़ा घोड़ी। निम्नलिखित अनुसार लेखन, यानी कि अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सेंटेंस में जैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको वैसे ही लिखना है, ठीक है। लिंबूचे रस तर मला अमृत वाटू लागतो, लींबूचे रस तर, ये वाला तो क्वेश्चन आप कर लोगे ना, नियम अनुसार, जो इसके नियम्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, लिखना स्टार्ट करो। और फिर उसके बाद क्या है, विराम चिन्ह। आंसर आपको दिख गया ना, सेम डिक्टो वैसे ही लिखना है आपको, हाँ, कुछ भी इसमें गड़बड़ी नहीं करना। सुंदर आहेत, एक सेकेंड हाँ। अब नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ तक का समझ में आया आपको, लिंबाचे रस तर मला अमृत सारखा वाटू लागला। देखो इसमें ना थोड़ा सा मिस्टेक रहेगा, आप वो आइडेंटिफाई कर लेना, थोड़ी हल्की फुल्की मिस्टेक रहती है, हाँ। जैसे कि यहाँ पर देखो ली इस तरीके से दिया गया है, लेकिन इस तरीके से लिखेंगे ना लींबू, तो हल्की फुल्की मिस्टेक आएंगी। लिखना तो वैसे ही अपने को कॉपी करना है, लेकिन जो रॉन्ग होगा उसको सही भी करना है। और ये विराम चिन्ह जो है, ये विराम चिन्ह आप लोग याद रख लो कि ये
उद्गारवाचक का चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक का है, ये लूप विराम है और ये अवतरण विराम चिन्ह जो है ये वाला होता है। ठीक है, विभाग 5 हम बाद में लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आई होगी। कुछ चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं इंशाल्लाह ज़रूर वो चीज़ को कवर अप करने की कोशिश करूँगी। मैंने आपको क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर जो ये वाला था, कौन सा, जो मैंने आपको बताया ये वाला, ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस मैं बाद में ले लूँगी इंशाल्लाह। 1 घंटे की पूरी वीडियो बन चुकी है। आप कोशिश करो इंशाल्लाह पढ़ने की, सारी चीज़ें समझ में आएगी। 2 से 3 बार देखो, क्लियर होगा। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।